हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। बॉटम पर वी हैव a situation's about to explode, things about to pop off up in flames। सो कुछ होने वाला है, मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है बड़ा अनएक्सपेक्टेड। ये भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई अचानक, आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हुआ। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग टावर कार्ड एनर्जी इस कार्ड के साथ। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया, बट ये हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आने वाला है, कुछ होने वाला है जिसके बाद मे बी वो कोई रिएक्शन देने वाले हैं। समथिंग वेरी अनयूजुअल, जैसे इसमें जो इमेज नज़र आ रहा है जैसे पानी में आग लग जाना। दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल, राइट? सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो मे बी इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये भी हो सकता है। वी हैव चेक योर सेल्फ। सो मे बी दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट कुछ ना कुछ उनके बिहेवियर में है इम्पल्सिवनेस, जिसको देखने की उनको ज़रूरत है। टायर्ड ऑफ ड्रामा, हो सकता है दिस इज़ समवन जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत केओटिक इन्वायरमेंट में हुई, बहुत केओस उन्होंने देखा। पुलिस, और ये कार्ड आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे भी नहीं, बट ये आ गया है और ये हमेशा आता है रीडिंग्स में। सो वी हैव बैंक फेलियर, आई हिट नथिंग अबाउट यू, गेटिंग अ रूम, मोटेल, होटल, बिजनेस, प्लेजर। हो सकता है किसी बिजनेस मीटिंग की गर्ज से ये इंसान कहीं गए हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, चीटिंग कुछ इस तरह का, एंड देन आपने उनको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। वी हैव लव स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम। सो कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं, बहुत पास्ट में कहीं रह गई है आप लोगों की ये लव स्टोरी, या कुछ टाइम हो चुका है आप दोनों के ब्रेकअप को, एंड देन वी हैव डोंट वांट टू हेयर इट। सो मे बी देर इज़ समथिंग जो आपके पर्सन नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, बट चीज़ें बहुत क्लियर हैं, राइट? सो मे बी वो ये नहीं सुनना चाहते, ये नहीं इस बात को मानना चाहते, इस फैक्ट को कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है हमेशा के लिए। मे बी वो नहीं उन्होंने दिल से माना है अभी भी इस ब्रेकअप को। मे बी कुछ ऐसा हुआ कि आपने बोला कि अब आप उनके साथ कभी नहीं रहेंगे, और वो इस बात को नहीं मानना चाहते, नहीं सुनना चाहते, रियलिटी को नहीं देखना चाहते। शैटर्ड, ब्रोकन, एफ्ड अप, डिस्ट्रॉयड, उनको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त। सो मे बी उन्होंने आपको चीट किया था और फिर आप चले गए उनकी ज़िंदगी से, और वो इस सच्चाई को नहीं मानना चाहते। सो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इस वक्त ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही है विद द बैंक फेलियर। ये भी हो सकता है कि वो जॉबलेस हैं इस वक्त, उनकी जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये देखिए बॉटम पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। सो आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं इस वक्त। यू नो व्हाट यू वांट, और ये आपने उन तक कन्वे भी कर दिया है। और अब आप कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने ये भी उन तक कन्वे कर दिया है। और ये इंसान इस वक्त अच्छे खासे डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी लव लाइफ, फैमिली सिचुएशन हर तरह से प्रॉब्लम में है।
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं. सो दे आर डेफिनेटली फीलिंग लाइक ट्रैश. दे फील कि अब आप कभी उनसे बात नहीं करना चाहेंगे. यू जस्ट हेट देम. इस तरह की फीलिंग भी है. सो ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको ये बोला कि आई हेट नथिंग अबाउट यू, मतलब मुझे तुमसे नफ़रत नहीं है, बस अब हम साथ रह नहीं सकते. बात नफ़रत की नहीं है, बस अब हम साथ रह नहीं सकते. मे बी आपने उनसे ये बोला. राइट. सो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. ओके. सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड. टू ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं. इसका ये मतलब भी है कि उनका लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और अब वो डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त कि क्या वो दोबारा इसी साइकिल को रिपीट करना चाहते हैं या एक न्यू साइकिल या डिफरेंट चॉइसेस लेना चाहते हैं. ज़िंदगी में बेटर चॉइसेस लेना चाहते हैं. एंड दे वांट टू चूज़ यू विद द क्वीन ऑफ कप्स. ये आपकी एनर्जी है. देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स. टू किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 9 ऑफ सोर्ड्स. सो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन से, परेशानी से निकलना चाहते हैं. देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स. पेनफुल ब्रेकअप, सेपरेशन. डेफिनेटली कुछ लोगों की सेपरेशन है सिचुएशन. ओ वाओ, कंफर्मेशन. आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी. मेल हो या फीमेल. वाओ वाओ वाओ. ये देखिए द एम्प्रेस. और उसके भी नीचे हमारे पास देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून. सो आप उनकी गुड लक हैं. दे रियली फील कि वो बहुत अनलकी हैं कि वो इस कनेक्शन को रख नहीं पाए. वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा पाए. जो आप डिज़र्व करते थे वो आपके लिए कर नहीं पाए. सो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है कि कहीं ना कहीं वो आपको खो चुके हैं. कुछ लोगों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके एक्स की है. और अगर 1 महीना हुआ है आपके ब्रेकअप को या 2 महीने, तो भी टेक्निकली आपके एक्स की कैटेगरी में आएंगे. राइट. सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, दुख में है. दे रियली वांट टू कम्युनिकेट. एंड आई फील कि जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं करेंगे. कुछ बहुत कैजुअल सा. एंजल नंबर 313. आजकल मुझे 313 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. आई डोंट नो आप में से किसी को आ रहा है या नहीं, बट 313 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. और मैंने मेंशन कर दिया. सो आप देख लीजिएगा इसका मीनिंग. बल्कि अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. एंजल नंबर 313 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे. यू कांट बिलीव कितना नज़र आ रहा है. हालांकि कितना ही स्पेसिफिक सा नंबर है. ओके. 313 एंजल नंबर मीनिंग. सो इसका मीनिंग है द एंजल नंबर 313 is a message of positive progress, transformation and confidence, urging you to trust your intuition and faith as you move forward your goals even if you encounter obstacles. So be confident. ये हम सबके लिए मैसेज है और मेरे लिए भी. और फेथ के साथ आगे जाएं. ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, पॉजिटिव प्रोग्रेस हो रही है, एम्पावरमेंट. सो वाओ, बड़ा अच्छा मैसेज है स्ट्रेंथ का. एंड इसका ऑल्सो ये भी मीनिंग है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, जस्ट कीप गोइंग. और देखिए कि आप भी राइट पाथ पर हैं. ये मैसेज आपके लिए भी बहुत खूबसूरत है कि आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं. ग्रोथ माइंडसेट है आपका. ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में कोई रिवर्स गियर नहीं है, कोई रिवर्स एनर्जी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट है. एंड आई डू फील कि यू आर समवन जो बिल्कुल भी पास्ट में नहीं रहना चाहते हैं. आप ग्रो करना चाहते हैं ज़िंदगी में. आप आगे देखते हैं हमेशा, पीछे बार बार देखने की आपको आदत नहीं है, विच इज़ ग्रेट. जो पास्ट में हुआ उससे लेसन ले लिया और बस आगे के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव रहे और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड दिस इज़ समथिंग जो आपके पर्सन देख रहे हैं. दे आर फीलिंग दैट they missed out on something very very big.
सो दे सी यू समटाइम्स एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवाई है अपने हाथों से, अपने बिहेवियर से, अपनी बैड चॉइसेस से उन्होंने आपको गंवाया है. एंड दे डू हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट ऑल्सो. बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस 9 ऑफ सोर्ड्स में. मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है. एंड दे आर जस्ट सो डिप्रेस्ड, दे कांट इवन मूव. उनको ऐसा लगता है गेम ओवर. आई एम हेयरिंग ये इंसान बहुत बुरा फील कर रहे हैं इस वक्त. सो आई रियली फील कि समटाइम्स तो उनका बेड से निकलने का दिल ही नहीं करता है, इतना डिप्रेशन में है कुछ ऐसा. और मे बी वो कोई काम ऐसा करते हैं जो ऑनलाइन है, घर पर हो सकता है, लैपटॉप के ऊपर हो सकता है, कुछ इस तरह से स्पेसिफिक मैसेज है. बट समटाइम्स उनका दिल ही नहीं करता कि वो निकलें, घर से निकलें भी, रूम से भी निकलने का दिल नहीं करता, इतना आइसोलेट करते हैं ख़ुद को. सो आई डू फील विद दिस चेक योर सेल्फ कार्ड कि वो ये देख रहे हैं कि उनका ये पैटर्न बड़ा ही अनहेल्दी और टॉक्सिक होता जा रहा है और उनको इस बारे में कुछ करना होगा. और ये ट्रांजिशन का फेज़ है, जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये बड़ा पेनफुल कार्ड है. बट इसमें भी एक होप दिखाई गई है कि हर रात के बाद दिन आता है, हर डार्कनेस के बाद लाइट आती है. और उनकी ज़िंदगी में भी आएगी. ये ट्रांजिशन का उनका फेज़ है, बहुत तकलीफ़ दे है, बट इसके बाद ग्रोथ है. सो दे सी यू एज दिस एम्प्रेस, दिस ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मे बी समहाउ वो देख रहे हैं आपकी ग्रोथ, आपका आगे बढ़ना लाइफ में. आपको नहीं पता ये बात, या फिर आप में से कुछ लोगों को पता है. वो डेलिबरेटली आपकी स्टोरीज़, आपके स्टेटसेस देख रहे हैं और आपको पता चल जाता है कि वो देख रहे हैं. राइट, नज़र आ जाता है सीन में. कुछ इस तरह से हो सकता है, ऑब्वियस है. बट कुछ लोगों को मे भी नहीं पता कि ये इंसान डेली बेसिस पर आपको किसी ना किसी तरह देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिव हैं. सो आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ा डोमिनेट कर रही है इस रीडिंग के ऊपर. और ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर सैड, वेरी वेरी सैड. सो लेट्स सी मोर. क्या उन्हें आपसे प्यार है? कितना प्यार है उन्हें आपसे? लेट्स सी. अब ये क्वेश्चन रैंडमली आ गया, और वो इसलिए स्पिरिट की तरफ से, बिकॉज यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड के उसने क्या मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं, उसे मुझसे प्यार है या नहीं. लेट्स सी, क्या था उन्हें आपसे प्यार, क्या है उन्हें, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, या सिर्फ उनकी ईगो हर्ट हुई हुई है. वी हैव द हैंग्ड मैन. सो देखिए कि चेंज आया है उनके पर्सपेक्टिव में, चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज. And wow, we have 9 of cups, which is wish fulfillment. You are more than what they ever wanted, and this is the thing. जब कभी कभार कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाए, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, तो लोग सेल्फ सैबोटाज करते हैं. समटाइम्स वो ये फील करते हैं कि मैं तो वर्दी हूँ ही नहीं, मुझे कैसे मिल गया, मुझे नहीं मिल सकता ये इतना अच्छा, इट्स टू गुड टू बी ट्रू. You were too good to be true for this person. और उन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब किया इसी वजह से, कॉम्प्लेक्स में आकर, या जैसे भी, या जो भी उनका माइंड सेट था. सो आप तो उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं. एंड देन वी हैव द टावर. वाओ, मैं टावर कार्ड का सोच रही थी ना, शुरू में मैंने आपको बोला था कि मुझे टावर कार्ड नज़र आ रहा है, और आप देखिए टावर कार्ड आ गया है. 9 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ यू, वेरी इंडिपेंडेंट, ब्यूटिफुल. आपका लाइफस्टाइल, आप हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं. वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेटिंग एनर्जी, वेटिंग गेम. सो यहाँ पे मुझे वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं. इसमें आपका या उनका कोई हो सकता है, बट ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो ये इंसान ये फील करते हैं, येस दे डिड फॉल फॉर यू. राइट, उन्हें आपसे प्यार हुआ, उन्हें अभी भी आपसे प्यार है. दे जस्ट couldn't maybe handle the intensity of the connection, या they were just not quite on your level. उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का मैच नहीं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था. आप उनसे अबव हैं हर मामले में, फाइनेंशियली, लुक्स वाइज, मेंटली, स्टेटस वाइज.
इस तरह की चीज़ें थी आपके पर्सन के दिल दिमाग में, अभी भी हैं। बट इसमें चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने आपको पेडिस्टल पर रखा है, आपको हाईलाइट में देखते हैं, आपको आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, रिस्पेक्ट है। उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी इस कनेक्शन में। उनकी अपने उनके फियर्स या जो लिमिटिंग बिलीव्स थे हमेशा से, कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे मिल सकता है, इसको मुझसे प्यार कैसे हो सकता है, मुझ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और बस इसी चक्कर में उन्होंने आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की नेगेटिव वे में, फिर आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया, क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं आ रहा था, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है उनके साथ। और फिर कनेक्शन को इस पॉइंट पर वो ले आए अपने इस बिहेवियर से कि यू जस्ट वॉकड अवे। कुछ लोगों के लिए तो ये बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है। बट उन्हें आपसे डेफिनेटली प्यार हुआ, आपके लाइफस्टाइल, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा डिसिप्लिन है, आप जो सोचते हैं आप ज़रूर करते हैं, वादा निभाते हैं। छोटी छोटी आपके बारे में ये बातें बहुत इंस्पायर किया, इन सारी चीज़ों ने उन्हें। बट अनफॉर्चुनेटली मे बी इतना इंस्पायर नहीं हुए कि अपनी ज़िंदगी को भी बदलते फॉर द बेटर। मे बी उन्होंने कोशिश की, बट उनकी नेगेटिव थॉट्स, उनके ऊपर उनकी ईगो सेल्फ ज़्यादा हावी हो गई। बट वो जो चेक योर सेल्फ वाला कार्ड आया, उससे बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि अब वो सोचना शुरू हुए हैं कि ये मैंने ये सब चीज़ें क्यों की, कहाँ से आ रही हैं, क्या बैकग्राउंड है, और अवेकनिंग हो रही है उनकी विद दिस हैंग्ड मैन। कुछ ना कुछ वो लर्न अप करना शुरू हो चुके हैं। सो प्यार उन्होंने बिल्कुल आपसे किया था। आई ऑल्सो फील कि बहुत अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, बड़ा ही रैंडम, बड़ा ही कैजुअल कोई मैसेज होगा, जिनकी कम्युनिकेशन नहीं चल रही उनकी होगी, और आप कहेंगे व्हाट, ये इसने मुझे इतने दिनों बाद ये बात बोली है। बट जहन में रखिएगा कि कुछ कैजुअल होगा, कुछ बहुत डीपर लेवल पर जाकर नहीं होगा। पहले वो टेस्ट करेंगे कि आप बात करने के लिए ओपन हैं या नहीं, कुछ इस तरह का होगा। 3 वीक्स का टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नेक्स्ट 3 वीक्स का। सो आई जस्ट रियली फील कि आप दोनों में वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैच्योरिटी के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि डिफरेंस है। आप इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को समझते हैं, मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी आप में ज़्यादा है, तो ये एक इशू हो सकता है यहाँ पर। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। और अभी हमें इल्यूजन्स नज़र आ रहा है बॉटम पर, बट लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेकर। तो ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, बट यू आर टू गुड टू बी ट्रू। सो मे बी वो आपको ये बोला करते थे, यार यू आर टू मच, यू आर टू मच फॉर मी। कभी कभार बहुत ज़्यादा अच्छाई भी कुछ लोगों से अफोर्ड नहीं हो पाती है, राइट। आप बहुत ज़्यादा अच्छाई जब करें किसी के साथ, हद से ज़्यादा, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, यू नो। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा अक्सर इस तरह से देती हूँ कि अगर एक कप में आप पानी डालते जा रहे हैं तो वो ओवरफ्लो होने लगता है, वो गिरने लग जाता है। इसी तरह से जब आप लोगों की कैपेसिटी से बढ़कर उनको करते जाएंगे, उन पर इन्वेस्ट, उनको शावर करते जाएंगे अपने टाइम, अटेंशन से, एफर्ट से, तो वो कदर नहीं करेंगे उसकी, वो गिरने लग जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। सेम वो सिचुएशन आपकी हुई है। आपके लिए मैसेज, ओके। हार्ट ब्रेक आ रहा है बॉटम पर। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। सो ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। अगर आप एलियन होते तो कभी आपको तकलीफ़ ना महसूस होती। सो क्योंकि आप एक इंसान हैं जीते जागते, इसलिए आपको तकलीफ़ हुई, एंड इट्स नॉर्मल एंड इट विल पास। सो वी हैव ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड, खुशी के दिन आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है ड्रेसअप होने की, बाहर निकलने की। मे बी कोई न्यू लव आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। वी हैव टुगेदर, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। आई थिंक दिस इज़, ये जो मैसेज है ये इसी में एक और कार्ड के ऊपर भी यही लिखा हुआ है, बट ये यूनियन का कार्ड भी है। और मुझे पता नहीं है क्यों वाइब्स आ रही हैं कि कोई न्यू आपके ज़िंदगी में लव आ रहा है। क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर।
सो मे बी आप में से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए आप बेहद स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हैं और आप न्यू लव के लिए ओपन हैं और आपको कंफर्मेशन मिल गई है इस रीडिंग में कि वो वाला चैप्टर क्लोज हो गया है, वहाँ से कोई क्लोजर नहीं मिलने वाला है। आई एक्सेप्ट इट और मुझे अब इंतज़ार है इस न्यू लव का। वी हैव बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। सो ये जो इंसान जिनसे आप डील करें इनका बहुत ज़्यादा बैगेज था, बहुत सा बैगेज लेकर आए थे वो इस कनेक्शन में और इन सारी चीज़ों ने मिल मिलाकर बड़ा डिस्टर्ब किया आपको और इस कनेक्शन को। और अगर आपका ये इमोशनल बैगेज है तो आप इसको अभी अनपैक करें, इसको हील करें और रूम बनेगा। जब जब जितना आप हील करेंगे रूम बनेगा, न्यू पर्सन के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जगह बनेगी। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। SAW333I661111 H। सो आपका आंसर नो वे आया है। Y222RP555। फिर है हमारे पास SJO3R। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।